हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करेंगे। आपको याद हो, अब तक लास्ट क्लास तक हम 3rd चैप्टर कंप्लीट कर चुके। आज 4th चैप्टर से स्टार्टिंग है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं कि व्हाट इज द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और कैसे नए पार्टनर का एडमिशन किसी भी फर्म में होता है। तो जरा देखते हैं। इसका लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ये अच्छी तरह से नोट कर लेना, सेक्शन 31 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी याद रख लो 1932। अ पर्सन कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर। पार्टनर एडमिट तो हो सकता है हमारे यहाँ, लेकिन क्या कंडीशन है? ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग का मतलब जितने पुराने पार्टनर हैं उन सबकी 100% विलिंग चाहिए, तभी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है। उनमें से किसी ने भी ओल्ड पार्टनर ने मना कर दिया, न्यू पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड, तभी 100% लिख दिया। जितने पार्टनर आपके पास दे रखे होंगे पुरानी फर्म में, उन सब की यदि 100% विलिंग है तभी कोई पार्टनर एडमिट हो सकता है हमारे यहाँ पर। अच्छा, अब हम ये एडमिट तो कर लिया, लेकिन क्यों करते होंगे वो भी सोचते हैं। देखो, एक तो बिजनेस हमारा एक्सपेंड होगा क्योंकि न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, इसको हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जिससे बिजनेस के प्रॉफिट ज्यादा आएंगे। जो न्यू पार्टनर आए उसके राइट देखते हैं, उसको क्या क्या राइट मिलते हैं। नंबर देखो, ये रहे राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक तो जो फ्यूचर के जो प्रॉफिट आएंगे उसमें उसका राइट है। नंबर 2, राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, और जो फर्म की असेट्स है उसमें भी उसका राइट है। साथ में देखो, एट द सेम टाइम, जिस टाइम पर वो एडमिट होगा, ही बिकम्स लायबल फॉर एनी लायबिलिटी इनकर्ड बाय द फर्म। जो भी फर्म ने लायबिलिटी इनकर्ड कर रखी है उनमें भी उसका शेयर होगा। आफ्टर एडमिशन एंड एनी लॉस इनकर्ड ऑफ द फर्म, और यदि जब कोई लॉस हो जाएगा तो उसमें भी उसको शेयर बियर करना है। तो ये तो इसके राइट हो गए। चलो भैया, अब देखते हैं जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा तो फर्म को अपने अकाउंट्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है सबसे पहले। जैसे ही नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसको भी कुछ शेयर देना है फर्म ने। अभी तक जो था हमारा पुराना एग्रीमेंट चल रहा था वो कैंसिल होगा क्योंकि उसमें तो ओल्ड रेशियो दिखा रखा होगा। अब नया रेशियो आ जाएगा जिसके लिए नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वो नया रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, न्यू रेशियो, वो हम सीख लेंगे इससे। और साथ में सैक्रिफाइस रेशियो, ये हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था, याद करो। उसके बाद फिर जो वो पार्टनर है, नया पार्टनर, बेसिकली वो 2 आइटम ब्रिंग करता है। एक करता है कैपिटल, जिससे उसको असेट्स में राइट मिलता है अपने शेयर का। दूसरा करता है गुडविल, उसको बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, उसके बदले उसको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। ये 2 आइटम वो ब्रिंग करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। फिर जिस टाइम पर एडमिशन होगा तो उस टाइम पर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। हमारे पास जो असेट्स और लायबिलिटी है उनमें जो चेंज होगा, उस चेंज की वजह से कुछ प्रॉफिट हो सकता है फर्म को या लॉस, उसके ऊपर राइट बनता है ओल्ड पार्टनर का, तो ओल्ड पार्टनर को दे देंगे। वो जैसे जैसे टॉपिक आएंगे तब करते जाएंगे। अभी आपको बता देता हूं, जितने पुराने एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उनमें ओल्ड पार्टनर का शेयर, उसका ट्रीटमेंट, और साथ में लास्ट टॉपिक है इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सब एक एक करके सीख लेंगे। सबसे पहले तो आज जो करते हैं वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं पार्टनर का, वो सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट है। अब कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा जब नया पार्टनर एडमिट होगा। उसके लिए देखो, हमने जो है 4 मेथड बनाए हैं। ये कोई बुक के मेथड नहीं है, अपने आप बनाए हैं जिससे आपको आराम से समझ आ जाए। जब क्वेश्चन में ये देखो, सिंपल की बाद में करते हैं बात, एक्वायर या टेक्स वर्ड आएगा तो ये वाला मेथड अप्लाई हो जाएगा। जब आप क्वेश्चन देखते हो उसमें सरेंडर या गिव्स आ जाए तो ये वाला मेथड होगा। ऐसे ही जब क्वेश्चन के अंदर लिखा जाएगा स्टेटमेंट में कि इन फ्यूचर डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर, तो ये, और इन तीनों में से कुछ भी नहीं लिखा है, प्लेन क्वेश्चन हो, तो देन वी विल से सिंपल मेथड। ये चीज समझ आ गई? ये कोई याद रख लो मेथड नहीं है, खाली एनपीएसआर को कैलकुलेट करने का सबसे इजी में आपको वे है, समझाने के लिए बस अपनी लैंग्वेज में, कि हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं जब हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। यदि क्वेश्चन के अंदर एक्वायर या टेक्स आ रहा है तो वो अलग तरीके से थोड़ा निकलता है, सरेंडर या गिव्स आ जाए तब अलग तरीके से है, इन फ्यूचर डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर हो तब अलग है, और ये तीनों ना दे रखे हो किसी क्वेश्चन में उसको बोलते हैं बिल्कुल सिंपल, तो वो ये वाला सिंपल मेथड है। ये हमने अपने लिए बना रखे हैं जी, ये कोई मेथड नहीं होते, ध्यान रखना। आपको इजी तरीके से कि एनपीएसआर निकालना आ जाए, एनपीएसआर का मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना आ जाए। अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं फ्रॉम टीएस ग्रेवाल।
चलो जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, गिरिजा, यतिन एंड जुबिन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। तीन पार्टनर दे रखे हैं, गिरिजा, यतिन और जुबिन। तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप, और उन्होंने सुरेश को एडमिट किया अपने यहाँ। एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और 1/5 शेयर के लिए किया है। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। अच्छा, इसके अंदर करने का तरीका देखो, ना तो क्वेश्चन में एक्वायर आ रहा, ना सरेंडर, ना इन फ्यूचर डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर। तो सिंपल मेथड से करेंगे। कैसे करते हैं वो देखो। अब उन सबके नाम लिख लो जो जो पार्टनर आपको दे रखे हैं। एक तो गिरिजा दे रखा है, उसके बाद एक आपको यतिन, लिखते जाओ पार्टनर के नाम, और एक आपका जुबिन। चलो, इनके रेशियो भी लिख लो, कितने दे रखे हैं, 5:3:2। और इन्होंने सुरेश को एडमिट किया अपने यहाँ। लिख लो सुरेश को कितने के लिए एडमिट किया। ये न्यू पार्टनर है हमारे यहाँ, लिख लो ये भी। और कितने के लिए एडमिट किया है, 1/5 शेयर के लिए। क्वेश्चन में मेंशन है ये। या तीन पार्टनर है, ये नया पार्टनर आ रहा है सुरेश। पूरे प्रॉफिट को पहले 1 एज्यूम करते हैं। लिखो लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। देखते जाओ, बहुत आराम से समझ आ जाएगा। टोटल प्रॉफिट बी 1, पूरे को हमने 1 एज्यूम कर लिया। 1 का मतलब ये चारों का है। उसमें से यदि हम इसका माइनस कर दें तो रिमेनिंग आ जाएगा। पहले रिमेनिंग निकाल लो। रिमेनिंग शेयर लिखो यहां, कितना आया रिमेनिंग शेयर देखते हैं। 1 में से 1/5 माइनस कर दे तो आपको पता है ये रिमेनिंग शेयर आ गया 4/5। ये किसका आ गया, तीन पार्टनर जो बचे हुए थे। अब न्यू रेशियो निकाल देंगे। कैसे करते हैं वो देखते जाओ। अब यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ गिरिजा, ये लिख लिया। यहां लिखो आप इसके शेयर जो रिमेनिंग आया, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई कर दो इनकी ओल्ड रेशियो से। ओल्ड रेशियो कितनी दे रखी है, 5/10। अब ऐसे ही दूसरे का निकाल लो पहले, फिर चारों का एक साथ सिखा देता हूं आपको। यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ यतिन। पहले रिमेनिंग लिखेंगे, रिमेनिंग कितना था, 4/5। वही इन तीनों में डिवाइड कर दो, 3/10। चलो जी, ऐसे न्यू शेयर ऑफ, आज के बाद उसका शेयर इतना हो जाएगा जुबिन। रिमेनिंग लिखो पहले, ये रहा, इनटू करो 2/10। ये तो ये आ गए। और नए जो नया पार्टनर सुरेश आया उसका भी लिख दो। उसका तो न्यू है ही नहीं, लिखो शेयर ऑफ सुरेश। कितना आ रहा है लिख दो, वो 1/5 के लिए आया था। अब चलते हैं क्या करेंगे, देखो ये मल्टीप्लाई करो, ये तो बन गया 20/50। ऐसे इसको करो 12/50। इसको भी करते हो तो 8/50। अच्छा, सबके जब बेस इक्वल होंगे तभी हम बता पाएंगे कि न्यू शेयर क्या आया। इसके बेस इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं, बेस का मतलब इन सब में 50 आ रहा है। देखो डिनोमिनेटर में, यदि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 बन गया, और 10 से डिवाइड कर दो। मतलब किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड करें, सेम नंबर से, कोई इंपैक्ट नहीं। कितना आ गया, ये रहा 10/50। अब ये जब इनके सबके बेस इक्वल हो जाएंगे तब आप न्यू रेशियो लिख सकते हो। अब यहां ये देखो, ये सबके बेस आ गए, यहां लिख दो न्यू रेशियो। कैसे बताओगे, ये रहा, डिनोमिनेटर हटा दो 20, S2 करो 12, S2 आ गया 8, S2 आ गया 10। अब ये चेक करो क्या ये अभी रेशनलाइज हो सकता है। रेशनलाइज का मतलब क्या है, छोटा हो जाएगा। छोटा, सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करो। 10:6, 10:4, 10:5। क्या किया मैंने, सबको 2 से रेशनलाइज कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से इसको करते हो तो 5, 4, उसके बाद 6 और ये 10। अब ये किसी भी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, यहाँ छोड़ देंगे। ये हमारा न्यू रेशियो आ गया, खत्म। यही तो आंसर था हमारा, यही निकालना था हमें। क्लियर हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अभी जैसे और करेंगे बड़े आराम से आपको समझ आ जाएगा। दोबारा से समझ लो क्या है, पहले रेशियो लिख लो तीनों का। नए पार्टनर का शेयर, पूरे प्रॉफिट को क्या एज्यूम करोगे, 1। उसके बाद रिमेनिंग निकाल लो, 1 माइनस जो पूरा माना था उसमें से नए पार्टनर का शेयर हटा दो। ये एक शेयर जो बचेगा किसका बचेगा, 3 का। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि क्या करना है आपने, ओल्ड पार्टनर में रिमेनिंग शेयर इनटू उनका ओल्ड रेशियो, रिमेनिंग इनटू ओल्ड, रिमेनिंग इनटू ओल्ड। क्लियर है। नए का तो कोई ओल्ड है ही नहीं, नए का तो नया शेयर लिखो, उसका बस बेस इक्वल करना है आपने। क्लियर हो गया। अब करते हैं एक और क्वेश्चन, तब और क्लियर हो जाएगा आपको। तो भाई अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन।
लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:5। दो पार्टनर है और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 7:5। दे एग्री टू एडमिट सी देयर मैनेजर, उनके यहाँ कोई मैनेजर है सी, उसको उन्होंने एडमिट किया है फॉर 1/6 शेयर के लिए। ही टेक्स, अच्छी तरह से नोट करना, ही टेक्स दिस शेयर एज 1/24 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी। उसने लिखा हुआ है कि जो वो 1/6 के लिए आया, उस 1/6 शेयर को दो पार्टनर से टेक ओवर किया है। तो मैंने आपको 4 केस बताए थे, ये सिंपल मेथड की तरह नहीं होगा, ये क्या हो गया, एक्वायर। अब जब क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा। चलो जी, अब यहां पर पहले सबसे पहले तो पार्टनर लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं। एक तो ए दे रखा है और एक बी, और इनका रेशियो दे रखा है 7:5। इन्होंने सी को एडमिट किया अपने यहाँ, कितने शेयर के लिए किया, 1/6 के लिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। और ये पॉइंट भी दे रखा है कि ये जो 1/6 लेगा ये दो पार्टनर से टेक ओवर करेगा, एक्वायर करेगा। कितना कितना करेगा देखो, कहता है 1/24 फ्रॉम ए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, नोट कर लेना, और 1/8 फ्रॉम बी। टोटल मिलाकर चेक करोगे तो 1/6 ही बनेगा, इन दोनों को प्लस कर दे तो ये पॉइंट था कि ये नया पार्टनर तो आया, लेकिन इस शेयर को इसने क्या किया है, एक्वायर कर रखा है। टेक्स और एक्वायर का मीनिंग एक है। इसको करने का तरीका सिंपल मेथड की तरह नहीं है, ध्यान रख लो। कैसे करेंगे वो समझाता हूं। अब यहां डायरेक्ट लिखो न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए का पुराना शेयर लिखो 7/12, ये रहा, कहां से आया 12, ये रहा, दोनों को ऐड कर दो ये। अच्छा, जब कोई पार्टनर एक्वायर करेगा तो इनका शेयर क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो माइनस कर दो। कितना एक्वायर किया, 1/24 क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये रहा। हमने नहीं करना अपनी तरफ से, सीधा माइनस कर दो। इसको लेट कितने नहीं करते, याद रख लो, सिंपल मेथड में लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 करते हैं, लेकिन जो एक्वायर होगा तो सीधा माइनस करो उसमें से। एलसीएम लो, 24 आ गया, कितना बन गया, करते हो तो 14 - 1 13/24। ऐसे ही न्यू दूसरे का करो। अब लिखो न्यू शेयर ऑफ बी, बी का शेयर लिखो 5/12, और कितना एक्वायर किया है फ्रॉम बी, लिखा हुआ है 1/8 दिया, देखो ये क्वेश्चन में मेंशन है 1/8। यहां पर भी एलसीएम ले लो 24, 12 को इससे करते हो तो कितने पे गया 2, 5 2 जा 10, और माइनस कर दो 3, फिर 3 कहां से आ गया, 8 3 जा 24, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 7/24। ये क्लियर है। अब तीसरे का लिखते हैं, लिखो शेयर ऑफ सी, उसने तो दो जनों से एक्वायर किया था, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1/24 + 1/8, या फिर 1/6 भी लिख सकते थे यहाँ, वरना आपको दिखा रहा हूं ये क्या है, दो जनों से मिला, अपने आप 1/6 बनेगा। देखो ये रहा, एलसीएम लो 24, इसको करते हो तो 1 + 3 कितना हो गया, 4/24, इसको ब्रेक करें तो 1/6 आ जाएगा। देखो आ गया या नहीं। अब ये देखो सबके डिनोमिनेटर चेक होंगे, क्या इक्वल है, इक्वल है तो न्यू रेशियो लिख दो, ये लिख दो यहाँ न्यू रेशियो, कितना आ गया 13:2। क्या ये और रेशलाइज हो सकता है, ये चेक होगा, नहीं हो सकता, किसी भी नंबर से तीनों डिवाइड नहीं हो रहे, यहीं छोड़ देंगे, इट इज अवर आंसर। ये खत्म, ये क्वेश्चन था। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने एनपीएसआर करने का आपको वे बताया कि 4 वे में उसको डिवाइड कर लो, ये कोई अपने बनाए हुए मेथड है, ध्यान रख लेना, बुक के अंदर कहीं नहीं है मेथड, खाली ये कि स्टूडेंट्स को इजी वे में समझ आ जाए कि न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। क्यों, देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में तो लेट करके कर दिया, सेकंड में माइनस कर दिया, स्टूडेंट पूछता है कि उसमें ये किया था और इसमें ये नहीं किया, तो इसलिए हमने क्या है, क्वेश्चन को ब्रेक कर दिया। सिंपल का मतलब है कोई स्टेटमेंट जो दे रखा होगा तो लेट करके करना होगा, एक्वायर आ जाए तो डायरेक्ट माइनस, जैसे ही सरेंडर का आएगा फिर वो सिखा देंगे। ऐसे ही फोर्थ है इन फ्यूचर डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर, वो भी करा देंगे। अब करते हैं आगे, अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 3 पार्टनर ए बी सी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। कहता है दे एडमिट डी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन प्रॉफिट्स। हमने डी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड, देखो आ गया वर्ड एक्वायर, 116 फ्रॉम बी एंड 116 फ्रॉम सी, यानी कि दो ही पार्टनर से एक्वायर कर रहे हैं, ए से कुछ एक्वायर नहीं हो रहा। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी, नया रेशियो निकाल लें। सबसे पहले देखो उनके रेशियो लिख लो, ए बी सी के 3 पार्टनर हमारे पास दे रखे हैं, तीनों के शेयर लिख लो। कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 3, एक का दे रखा है 2, और एक का दे रखा है 1। हमने डी को एडमिट किया है, देखो लिखा हुआ है 1/8 शेयर के लिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान रखना। और ये भी बता रखा है कि डी 1/8 शेयर कैसे एक्वायर करेगा, 116 फ्रॉम बी, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
और 116 फ्रॉम सी। यानी कि टोटल शेयर का जितना उसका शेयर बनता है उसमें से 116 तो बी से और 116 ये बी लिख दिया सी। क्लियर है? अब कैसे करते हैं देखो, इसमें भी लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 नहीं करेंगे क्योंकि एक्वायर का केस है, मैंने आपको समझाया था। यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ ए का शेयर लिख दो जितना दे रखा है 3/6। क्या ए से कुछ एक्वायर हुआ? कुछ नहीं एक्वायर हुआ, तो उसका तो शेयर सेम रहेगा। लिखो न्यू शेयर ऑफ बी का शेयर लिखो कितना है 2/6, और बी से कितना एक्वायर कर लिया डी ने, नया पार्टनर डी आ रहा है 116 कर रहा है डी से एक्वायर, उसके शेयर में से माइनस हो जाएगा जितना एक्वायर कर रहा है, में से माइनस कर देंगे 116। एलसीएम ले लो यहां पर आप 48 ले लो एलसीएम। अब इसको करते हैं इससे, कितने पे चला गया 8 और -3, ये आ गया आपका 13/48, ये तो एक का निकला। अब ऐसे ही करो, यहाँ न्यू शेयर ऑफ सी, उसका शेयर लिखो कितना है 1/6, उससे भी कितना एक्वायर किया है लिखा हुआ है क्वेश्चन में 116, माइनस कर दो उसके शेयर में से। एलसीएम ले लो यहाँ 48 करते हो तो ये कितने पे चला गया 8 और -3, 5/48। अब डी का करो, यहाँ लिखो शेयर ऑफ डी का शेयर लिखो कितना है। देखो डी को दो जनों से मिला था, लिख लो या दोनों का, अपने आप 1/8 आएगा, आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो एलसीएम ले 16 तो 2 आ गया, ये 2/16 मीन्स 1/8। अब क्योंकि डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं सबके बनाने हमने कितने 48, कैसे बनेंगे देखो, ये रहा 2 के तो 48 दिख रहे हैं, इसको भी 48 बनाना हो तो 8/8 कर दे, तो ये तो बन गया 24/48। यहाँ क्लियर हुआ? क्योंकि जब न्यू रेशियो निकालोगे तो सबके डिनोमिनेटर इक्वल होने चाहिए, और इसको भी करना हो तो 3/3 कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते और सेम से डिवाइड करें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कितना बन गया 6/48। अब हमारे रेशियो आ गई, आगे देखो सबके बेस इक्वल हो गए डिनोमिनेटर। अब ये लिख दो या न्यू रेशियो, ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, काफी आसान था। कितना आ गया 24, S2 करो 13, 5 और ये 6, इट इज द आंसर। यही तो निकालना था हमें, ये एक्वायर का ही था, याद रखो इससे पहला क्वेश्चन भी एक्वायर था। तो हमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर हमें उसे लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 मानना है। वो जैसे जैसे भी चारों केस आपके कवर हो जाएंगे फिर आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, चलो भाई अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। लिखा है भारती एंड आस्था वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर है भारती और आस्था। दे एडमिट दिनकर एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। उन्होंने जो है दिनकर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, और आगे लिखा है विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ये नहीं बता रहा कि कितना कितना लिया होगा, इतना बता रखा है कि उसने 1/5 शेयर को इक्वली टेक ओवर किया है फ्रॉम भारती और आस्था, तो वो हम खुद फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ भारती, आस्था एंड दिनकर। चलो जी स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले इनका शेयर लिख लो भारती और आस्था, लिख लो भारती और आस्था। कितना रेशियो दे रखा है 3:2, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर। उन्होंने दिनकर को एडमिट किया, याद रख लो ये रहा दिनकर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए, ये लिखा हुआ जो कि टेक ओवर करेगा इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ये नहीं बता रहा कितना कितना टेक ओवर करेगा, ये तो पता चल गया कि ये इस रेशियो में टेक ओवर करेंगे, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कितना कितना, तो पहले वो निकाल लेंगे। आप यहां लिखो दिनकर एक्वायर फ्रॉम भारती, कितना ले रहा है लिखते हैं यहां। देखो उसका खुद का शेयर 1/5 है, किस रेशियो में एक्वायर किया 110, यानी कि 110 तो फ्रॉम भारती से एक्वायर कर रहा है। ये निकाल लिया क्योंकि हमें रेशियो बता रखा था कि इक्वली ले रहे हैं, तो अल्टीमेट वो इतना ले रहा है, आधा 1 से ले रहा होगा और आधा 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऐसे ही लिख दो यहाँ पर दिनकर एक्वायर फ्रॉम आस्था, यहाँ पर भी सेम है क्योंकि इक्वल था तो 1/2 से मल्टीप्लाई। ये चीज पता चल गई, ये हमें पता चल गया कितना कितना एक्वायर किया। यहां समझ आया? अब यहां लिख दो न्यू शेयर ऑफ भारती, जितना आ रहा है उसका ओल्ड रेशियो लिखो, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3/5, उसमें से दिनकर ने एक्वायर कर लिया कितना 110, माइनस कर दो 110। अच्छा एलसीएम लो 10, ये बनता है 6, कैसे 6 आया 5 को इससे किया तो 2 और 2 को ऊपर करते हो 6 और ये -1, इसका तो आ गया 5/10। ऐसे ही दूसरे का निकालो, न्यू शेयर ऑफ आस्था, उसका शेयर 2/5 है, माइनस उससे भी 110 ही एक्वायर है
तो नीचे तो एलसीएम 10 आ गया, ये 4 - 1 3/10, ये क्लियर है। ऐसे निकाल लो शेयर ऑफ दिनकर। दिनकर का तो वैसे ही पता है अब हमें, लेकिन फिर भी ये देखो आपको बताता हूं कैसे। जो जो उसको मिला होगा 2 से, कितना बन गया 210, करोगे तो 1/5 देखो ये अपने आप आ गया। अच्छा बेस इक्वल हो गए तो जाहिर ही बात है हमें कुछ करना ही नहीं, सीधा न्यू रेशियो लिख दो। अब न्यू रेशियो कितना आया 5:3:2, इट इज द आंसर। ये आंसर था इस क्वेश्चन का। अब करते हैं एक और क्वेश्चन 5th। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, देखो लिखा है मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। नुसरत इज एडमिटेड एज ए पार्टनर विद 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। नुसरत को एडमिट किया है नए पार्टनर के लिए। नुसरत टेक्स इज शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। बिल्कुल जैसे पिछला क्वेश्चन था वहां इक्वली टेक ओवर था, या 2:1 की रेशियो में टेक ओवर है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलो जी अब स्टार्टिंग करते हैं। देखो 2 पार्टनर है मोहन और महेश, उनका शेयर लिख लो। फिर लिख लो यहां पर नुसरत, कितने के लिए नुसरत आई 1/4 लिखो। और कैसे टेक ओवर किया है 2:1 की रेशियो में टेक ओवर किया है। ये नहीं लिखा कितना टेक्स किया मोहन से, कितना किया महेश से, वो फाइंड आउट करना है। तो यहां निकाल लो आप, लिखो नुसरत टेक्स फ्रॉम मोहन कितना है, ये देखो उसका शेयर 1/4 है। किस रेशियो में टेक ओवर किया 2/3। कैसे पता चला, दोनों को ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इसके शेयर से, यानी कि 2/12 तो उसने किया मोहन से टेक। ऐसे आगे लिखो नुसरत का टेक्स फ्रॉम महेश, उसका शेयर लिखो पहले, और जो जितने रेशियो में टेक ओवर किया 1/3 तो 1/12 आ गया। ये हमें पता चल गया कि इतना टेक्स किया, यानी कि इतना एक्वायर किया मोहन से, इतना एक्वायर किया महेश। ये कैलकुलेट करना पड़ा। अब न्यू शेयर ऑफ मोहन, ओल्ड रेशियो लिखो मोहन का 3/5, कितना टेकन किया था उसने 2/12 लिख दो। एलसीएम ले लो यहाँ 60, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये तो 36 - 10 26/60 तो 1 आ गया। ऐसे ही लिखो न्यू शेयर ऑफ महेश 2/5 और माइनस करो कितना एक्वायर किया इसने 1/12, एलसीएम 60 लो, इसमें भी बन गया 24 - 5 19/60। अब लिख दो शेयर ऑफ नुसरत का, वो तो वैसे पता ही है हमें। लिखो कितना, जितना जितना टेक किया पहले वो लिख लो, उससे आपको और क्लियर होगा। देखो ये रहा, ये टोटल हो गया 3/12 और इसको ब्रेक करें तो 1/4 ही आएगा, इसके इक्वल ये रहा। लेकिन हमें क्या है डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं तो क्या करोगे 5/5 करो, अभी तो 60 बना, ये रहा 15। अब आपका न्यू रेशियो आ गया, लिख दो यहाँ न्यू रेशियो जितना आया। जब डिनोमिनेटर इक्वल होंगे तभी न्यू रेशियो आएगा 26:19:15, इट इज द आंसर। ये आंसर आ गया। क्लियर है, काफी आसान था। क्या करना पड़ गया, ये नहीं दे रहा कि कितना कितना टेक ओवर करता है, ये कह रहा है कि ये जो शेयर तो लिया इस रेशियो में लिया तो इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये पता चल गया इतना एक्वायर है। उनके शेयर में से माइनस कर दो कि उनका शेयर कम हो गया, इसके शेयर में प्लस करेंगे अपने आप इतना आया, फिर बेस इक्वल कर दो, तो ये आंसर आ गया। आज हमारे अब ये 1 to 5 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। आप यहां तक प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं। ओके बाय बाय।